वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और मैं हूं आपके साथ दीपिका चांगेट। इससे पहले कि इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्योहार आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। बेहद ही खास ये पर्व होता है। बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो बेहद अनमोल होता है। जहां आज बाजार भी गुलजार रहे हैं और इसी के साथ किस तरीके की धूम है, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ खास अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे मुखातिब होंगे और देखेंगे कि आखिर देश भर में इस पर्व को कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिक्र मैं दीपिका ये भी करना चाहूंगी कि जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो वाकई बहुत अनमोल होता है। सिर्फ सुरक्षा का ही नहीं वो रिश्ता होता है, हर छोटी चीजें हम लोग बांटते हैं, हर खुशी हर दुख को बांटते हैं। वाकई ये बहुत ही अद्भुत रिश्ता होता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अनिकेत जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। अनिकेत, क्या तस्वीरें हैं और रक्षाबंधन की धूम किस तरीके से देखने को मिल रही है? हाँ उन्नति, देखिए अगर बात की जाए रक्षाबंधन की तो बिना समय गवाए मैं आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराऊंगा जो राजधानी लखनऊ की देखने को मिल रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको वीडियो पैन करें कैमरे का और दिखाएं ये कि जो तस्वीर है कि किस तरीके का जो सजावट है, जो राखियां हैं वो बाज़ारों में देखने को मिल रही हैं। और अगर बात की जाए तमाम जो माताएं बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए जो राखी है वो पसंद करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि विशेषता अगर बात करें उन्नति में अगर देखें तो जय श्री राम की राखी को लेकर भी जो चर्चा है, जो राखियां वो देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर बात करें बच्चों की पसंद की तो बच्चों को पसंद में ध्यान में रखते हुए जो कार्टून जो बने होते हैं, फिर वो चाहे डोरेमोन हो या फिर अलग अलग जो कार्टून्स हैं, उन कार्टूनों को भी जो राखियों के माध्यम से कहीं ना कहीं बनाया गया है। तो ये जो तस्वीर है वो अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो राजधानी लखनऊ की हैं और तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो परचेजिंग करती हुई नजर आ रही हैं। हम कहेंगे सहयोगी से थोड़ा सा और आगे आएँ और ये दिखाएं कि जो बच्चों की जो राखियाँ हैं, क्योंकि रक्षाबंधन जो त्यौहार है तो देख रहे हैं अब ये जो डोरेमोन है, ये पबजी है, तो इस तरीके की जो राखियाँ हैं कहीं ना कहीं बच्चों की जो पसंद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए अन्य जो राखियाँ हैं उनकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम जो सुंदर सुंदर ये जो राखियाँ हैं और अपने जो भाइयों के जो कलाइयों पर बहनें राखी बांधेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्व है भाई और बहन का जो पावन जो एक रिश्ता है उसको दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो जो तस्वीर है राजधानी लखनऊ की, जो बाजारें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गुलजार हैं। और आज नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिनों से पूर्व अगर बात करें उन्नति, तो लगातार जो मार्केट है उस मार्केट में जो आवाजाही है जो लोगों की वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और आज भी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी लोगों को इस दिन का, इस पर्व का बड़े बेसब्री से इंतजार था और अब जब वो पर्व है तो लोग उस उत्साह को मना रहे हैं। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है। मैम, भाई बहन का ये जो रिश्ता है उस रिश्ते को कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास, और ये दिन तय किया गया है कि रक्षाबंधन का वो दिन है। हालांकि बहन और भाई का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए होता है। कैसे देखते हैं इस रक्षाबंधन को, पर्व को, और भाई के लिए क्या कुछ स्पेशल आप करने वाले इस बार? भाई के स्पेशल राखी खरीद रहे, देख रहे हैं बस। कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में रहते हैं? हम डालीगंज भाई आपके कहाँ रहते हैं? बाराबंकी। तो उनको आना पड़ता होगा वहाँ से? नहीं, हमको जाना पड़ता है भैया। जाते हैं? हाँ। तो देखिए उन्नति, ये एक बहन का प्रेम है कि भाई इनके बाराबंकी में रहते हैं और ये लखनऊ में रहती हैं और रक्षाबंधन के पर्व में वो अपने भाई के पास जाती हैं। और भी तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं, तमाम बहनें हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक बहन के लिए ये पर्व कितना विशेष होता है। जब ये आता है पर्व तो निश्चित तौर पर दीपिका, उन्नति, ये जो उत्साह है वो बहनों के अंदर होता है। और तमाम यहाँ पर बहनें मौजूद हैं जिनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, रक्षाबंधन के पर्व को लेकर क्या कुछ उत्साह है और किस तरह से? शॉपिंग कर लेने दीजिए प्लीज, शॉपिंग कर लेने दीजिए। अच्छा चल, कोई नहीं, ये अपनी शॉपिंग में बिजी है उन्नति, तो हम और लोगों के पास चलेंगे और हम साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाते चल रहे हैं कि ये जो बाजार है वो बाजार पूरी तरह से रक्षाबंधन के इस पर्व से गुलजार है। और अलग अलग जो राखियां हैं वो राखियां कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाई गई हैं और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, परचेस कर रहे हैं और खुशियाँ हैं। बहनों के साथ जो भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। रक्षाबंधन का पर्व, मैम, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे त्यौहार को और क्या कुछ सेलिब्रेशन को लेकर तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं और रक्षाबंधन तो वैसे भी बहुत अच्छा ही त्यौहार है। सब लोग बहुत पूरे साल इंतज़ार करते हैं, मगर इस बार राखियों के दाम ज़्यादा हाई हैं, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। देखिए उन्नति, ये एक सवाल हमारी जो बहन उनका है कि पर्व है, लोग उत्साह मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो दाम है, जो महंगाई है, वो महंगाई कहीं ना कहीं इस त्यौहार को थोड़ा फीका करती हुई नजर आ रही है। राखियों के दाम की अगर हम बात कर लें तो हालांकि 30 रुपए से दाम शुरू होकर वो 300, 700, 800, 1000, 1200, 1500 तक दाम है राखियों के,
लेकिन जिस तरह से महंगाई उन्नति, तो उस महंगाई का जो असर है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, और उसको तमाम लोग उस पर चर्चा भी कर रहे हैं उन्नति, और भी तमाम लोगों के पास हम आपको लेकर चलेंगे। और साथ ही साथ ये पूरी बाजार आप देखिए, एक जो लंबी जो कतार है इस पूरी मार्केट की, इस पूरी बाजार में जो महिलाएं हैं वो जुट रही हैं। हालांकि अभी दिन का समय है, दोपहर का अनिकेत, साथ वक्त ही है, साथ तो क्योंकि थोड़ी देखिए धूप तरह भी तरह और की गर्मी राखियां है, आप दिखा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो अलग अलग तरह की राखियां हैं उनसे जो बाजार है वो गुलजार है। साथ ही जो दुकानदार है उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि इस बार राखी का कौन सा नया ट्रेंड जो है वो सेट हुआ है बाजार में। बिल्कुल, देखिए हम चलेंगे उन्नति आपको लेकर उन तमाम दुकानदारों के पास में, जिनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार विशेष है राखी की। अगर बात की जाए तो हर बार चलिए, और दूसरे जो दुकानदार हैं उनके पास चलेंगे, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस बार विशेष क्या है। और अगर बात की जाए तो जो ग्राहक हैं वो कैसी राखियां पसंद कर रहे हैं, इस बार की विशेषता क्या, और राखियों की अगर बात करें तो डिमांड क्या है इस बार राखी? नहीं, देखिए डिमांड हमेशा हर नए आइटम की रहती है, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। मगर जब से राम मंदिर बना है तो राम मंदिर के लिए कस्टमर्स मांगते हैं कि राम मंदिर की डिमांड चाहिए। और अब तो लड़कियां चाहती हैं कि अब मुंबई की कुछ आइटम मेरे पास आए हैं, जैसे कि देख रहे हैं इस टाइप के ब्रेसलेट की डिमांड कुछ ज़्यादा हो गई है कि कुछ नए ब्रेसलेट आए हैं श्री कंपनी के, तो उस टाइप के ब्रेसलेट ज़्यादा चाहिए। और लुम्बे जो नए डिज़ाइन का है उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा है। और चूँकि मामला क्या है कि कस्टमर को हर साल कुछ नया चाहिए, और कितना नया कस्टमर कंपनी नया नया बनाती है तो सब मिलजुल के कुछ वैसा ही रिजेम्बलिंग होता है, कुछ नया पुराना मिला के वही सब बिक रहा है। तो वही सब पुरानी चीज़ें नई हो जाती, नई पुरानी हो जाती, तो वही कस्टमर ले रहा है, वही बिक रहा है। देखिए उन्नति, विशेषता जो बताया इन्होंने कि इस बार जो प्रमुख जो कहीं ना कहीं डिमांड है वो राम मंदिर को लेकर है। और हालांकि 400 वर्षों का लंबा वनवास था और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर इस बार उस रक्षाबंधन के पर्व में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बाजारों में अगर हम बात करें तो राम मंदिर की जो पूरा जो मंदिर जो स्वरूप है मंदिर का, उस स्वरूप की जो राखियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बाजारों में देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए अन्य राखियों की तो अलग अलग जो प्रचलन, अलग अलग पसंद है लोगों की। कुछ लोग ब्रेसलेट पहनना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग धागे वाली राखियां पसंद करते हैं, तो अपनी अलग अलग लोगों की पसंद है। हालांकि उस पसंद को अगर ध्यान में देखें उन्नति, तो अलग अलग हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो राखियों के जो अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग जो डिजाइन हैं, वो आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ ये सिंपल धागे की राखियां हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो ये सजावट के साथ में जो डेकोरेटेड जो ब्रेसलेट की जो राखियां हैं, हालांकि इनका अलग स्वरूप है, थोड़ा बड़े रूप में है और अलग अलग लोगों की पसंद है। तो निश्चित तौर पर सबकी पसंद अपनी अलग है, लेकिन फिर वही बात आती है उन्नति कि जब पर्व रक्षाबंधन का हो तो निश्चित तौर पर इस भाई बहन के इस पावन बंधन को, इस पावन रिश्ते को सभी लोग जो बड़े उत्साह, बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। और जो रौनक है जो बाजारों की, वो साफ तौर पर उन्नति देखने को मिल रही है। तमाम यहाँ पर बहनें जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, अपने भाई के लिए आप राखी परचेस कर रही हैं, क्या कुछ इस बार विशेष? राखियाँ बहुत सुंदर है। और भाई को राखी बांधने जाती है, वो खुद आता है? भाई आता है। भाई आता है। तो देखिए उन्नति, कहीं कहीं पर ये जो चीजें हैं, कहीं कुछ बहनें हैं जो अपने भाइयों के पास जाती हैं राखी बांधने के लिए, तो कुछ भाई ठीक है, और चलिए अलग अलग जो तस्वीरें वो देखने को मिलती हैं। बिल्कुल अनिकेत, आपने तस्वीरें दिखाई कि बाजारों में किस तरीके से जो राखियां हैं वो गुलजार, और साथ ही साथ जो बहनें हैं वो पहुंच रही हैं राखियां लेने के लिए, अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए। तरह तरह की राखियां यहाँ पर खरीदी जा रही है। पूरे दिन वो उससे वचन लेती है कि वो पूरे जीवन उनका रक्षा करेंगे, ठीक है। और ये रक्षा सूत्र केवल भाई के लिए नहीं है, आप जिससे भी सहज रूप से अच्छे संबंधों में हैं, आप उन्हें भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो ये एक त्योहारी परंपरा ही इस तरह से चला आ रहा है हिंदू धर्म में कि शुरू से ये बांधा गया है एक रक्षा के तौर पे, और उसका निर्वहन भाई करता है, या जिससे भी आप बांधते हैं वो उसका निर्वहन करता है, वो उसकी रक्षा करता है। बहुत सुंदर बात दीपिका ये माता जी ने कही है कि ये जो रिश्ता है, जो बंधन है, कहीं ना कहीं ये एक इस रिश्ते को, एक बंधन को बांधता है एक भाई और बहन के बीच में। जब बहन किसी भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो साफ तौर पर उसका कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है अपने भाई से, एक भरोसा होता है उस भाई के ऊपर कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और न केवल रक्षा बल्कि जहाँ भी जीवन के किसी भी क्षण में जहाँ उसकी आवश्यकता होगी वो हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ये एक रिश्ता है भाई बहन का, और रिश्ते को ही रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। और उसका जो उत्साह है उन्नति, साफ तौर पर राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लोगों में देखने को मिल रहा है, और बाजारों की अगर बात करें तो रौनक देखने को मिल रही है। चलिए अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिखाई तस्वीरें कि किस तरीके से रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहनों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार अपने आप में बेहद खास होता है,
और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन किस तरीके से जो बहन और भाई का प्रेम है वो देखने को मिलता है। और लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाजारों में रौनक बनी हुई है और लोग उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास संवाददाता जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, योगेश गौड़ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमित शर्मा मथुरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपका ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मथुरा में, कृष्ण की नगरी में कैसा वहां पर माहौल है और भाई बहन का जो प्रेम है, कहीं ना कहीं रक्षाबंधन पर हम लोग ये कहानियां सुनते हैं कि किस तरीके से जो माधव यानी कि श्री कृष्ण है और द्रौपदी जी का जो रिश्ता था वो बेहद ही अनोखा था, अद्भुत था और उसकी चर्चा आज के दिन खासा ज्यादा की जाती है। गाजियाबाद के बाजारों में किस तरीके की रौनक है रक्षाबंधन को लेकर, योगेश? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, जैसा कि भाई बहन के ये पर्व माना जाता है, भाई बहन के प्यार का पर्व माना जाता है और सदियों से चला आ रहा है ये पर्व, जहां द्वापर में, सतयुग में और अब जो कलयुग चल रहा है उसमें भी इस त्योहार का किसी भी तरह से महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि कल सोमवार है और ये जो त्योहार रक्षाबंधन का है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और कल सोमवार को यह त्योहार मनाया जाना है। इसके लिए बहनों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बाजारों में राखियों की जो खरीदारी है बहनों द्वारा की जा रही है जोर शोर से। मैं इस वक्त एक शोरूम में मौजूद हूँ जहां बहनों की भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से आपने बातचीत की, एक बहन वहां पर मौजूद और अपने भाई के लिए कहीं ना कहीं रक्षा सूत्र खरीदती हुई नजर आ रही है और जो शॉपकीपर उन्होंने भी बताया कि कौन सी वो राखियां हैं जिनका क्रेज देखने को मिल रहा है। और चलिए साथ ही हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, अगर बात उत्तराखंड राज्य की करें तो हर पर्व वहां धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे में भाई बहन का ये त्योहार देहरादून के बाजारों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? देखिए दीपिका, जिस तरीके से पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बड़े धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जाएगा, उसको लेकर देहरादून में भी पूरा बाजार जो है वो गुलजार दिखाई दे रहा है। और देहरादून का ये पलटन बाजार है। हालांकि बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जो रक्षाबंधन का जो उत्साह है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप ठीक अगर विजय अगर दिखाई देना चाहेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर जो है बारिश के बाद भी बाजार पूरी तरीके से गुलजार जो है वो नजर आ रही है। बहनें बाजारों में जो है रक्षा सूत्र खरीदने के लिए जो है वो पहुंचे हुए हैं। और कल जिस प्रकार से हर साल जिस तरीके से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन का त्योहार जो है ये मनाया जाता है। कल जिस तरीके से जो शुभ मुहूर्त है, अगर पूर्णिमासी की अगर बात की जाए तो सुबह 3:55 से और रात के 11:55 तक जो है पूर्णमासी जो है ये होगी। और उसके बाद भी हालांकि भद्रा काल जो है वो शुरू हो रहा है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो शुभ मुहूर्त होगा वो 1:30 के बाद जो है रक्षा सूत्र जो है बहनें अपने भाई के कलाई पर जो है वो बांध सकेंगी। यानी कि जो शुभ मुहूर्त होगा वो दोपहर 1:30 बजे के बाद जो है ये शुभ मुहूर्त रहेगा और इसके लिए पूरी तैयारी बहनें जो है अभी से जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देहरादून में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बावजूद भी बहनें जो हैं वो भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए जो है खरीदारी जो है वो लगातार करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी देखिए हम बातचीत भी करेंगे। सर, किस तरीके से जो है रक्षाबंधन का त्यौहार जो है और बाजार किस तरीके से गुलजार दिख रहा है? नो सर, नो बातचीत, नो सर, नो टाइम। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बाजार पूरी तरीके से गुलजार है। बाजार में खरीदारी जो है वो लगातार चल रही है। जो यहाँ पर दुकानदार भी हैं वो भी लगातार जो है वो खरीदारी करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जो बहनें हैं वो लगातार जो है वो रक्षा सूत्र जो है वो खरीद रही हैं। भाई की कलाई पर जो है वो रक्षा सूत्र जो है वो यहाँ पर जो है वो खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारी रक्षाबंधन बहनें के लिए क्या क्या खरीदारी है कि मेनली तो राखियों की खरीदारी है और ये हम लोगों का हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, रक्षा का त्यौहार है, तो इसमें तो खरीदारी है ही। मिठाइयाँ भी लेंगे, अभी राखियाँ ली है और कुछ बहनों के लिए कपड़े भी लिए जाएंगे। ये तैयारी है। भाई के लिए क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? भाई के लिए राखियाँ ली गई हैं और कुछ गिफ्ट्स वगैरह देखने के सोच रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं अभी मार्केट में। मैम, आपसे जानना चाहिए क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं आज रक्षाबंधन पे? राखियाँ खरीद रहे हैं, भाई के लिए राखी वगैरह खरीद रहे हैं बस, और मिठाई ले जाएंगे बस।
देखिए साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जो बहनें हैं अपनी भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए जो है लगातार जो है वो खरीदारी करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से बहनें जो है बाजार में उतरी हुई हैं और यहाँ पर रक्षा सूत्र जो है वो खरीदती हुई दिखाई दे रही है। और ठीक ये देहरादून का ये पलटन बाजार है, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से बाजार जो है वो गुलजार नजर आ रहा है। तमाम जो बहनें हैं वो अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की जो है लिए जो है यहाँ पर खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही है। जी दीपिका। बिल्कुल। और उपेंद्र देखिए, क्योंकि तस्वीरें मैं देख रही हूँ बेहद ही खास है और ऐसे में हमारे जो घर बैठे दर्शक हैं जरा उनको क्लोज शॉट में दिखाइए कि अलग अलग तरीके की किस तरीके की राखियां जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर साल की बात ही जो है वो नई नई राखियां जो है वो नजर आ रही है। किस तरह से कौन कौन सी राखियां जो है इस बार राम वाले राखी की सबसे ज़्यादा डिमांड है और सिंपल राखी, फैंसी राखी बिकने बंद हो गई, बड़ी राखी नहीं चलती, सिंपल सिंपल जो लॉन्ग टाइम पहन सके। चंदन वाले की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तुलसी वाले की सबसे ज़्यादा डिमांड है और ईविलाई वाला नज़ारा बट्टू वाला वो भी। और बड़ी राखी पहले चलती थी, बड़ी बड़ी राखी मांगते थे, अब नहीं चलता वो ट्रेंड, सिंपल राखी की डिमांड है। हाँ, पिछले साल की बात इस तरह मार्केट किस तरीके से 10 गुना बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत ज़बरदस्त है। देखिए अलग अलग राखियां जो है इस बार जो है फिर से नजर आ रही है, क्योंकि हर साल हम जब देखते हैं तो अलग तरीके से राखियां जो है बाजार में दिखती हैं। इस बार भी सिंपल राखियों का क्रेज जो है और जिस तरीके से हर साल दिखाई देता था, इस साल भी सिंपल राखियां जो हैं वो ज़्यादातर खरीदी जा रही हैं। राम के अवतार में जिस तरीके से जो राखियां हैं उसको ज़्यादातर खरीदारी जो है वो हो रही है, बहनें उनको ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं। उसके साथ जो जिस तरीके से जो बच्चों के लिए ज़्यादातर जो पसंद की जाती है, डोरेमोन हो, इस तमाम तरीके की जो राखियां हैं उस तरीके की राखियां जो है वो ज़्यादातर पसंद की जा रही है। यानी कि दीपिका ये कह सकते हैं कि पिछले साल की भांति जो है इस साल देहरादून की अगर खास तौर पर बात की जाए तो बाजार पूरी तरीके से गुलजार है। मार्केट जो है, मार्केट में जिस तरीके से लोग जो है वो उतर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। पिछली बार हमने ये देखा था कि अक्सर जो बहनें थी ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा परचेस जो है वो राखियाँ कर रही थी, लेकिन इस बार जो है मार्केट की, क्योंकि देहरादून का ये मुख्य बाजार है पलटन बाजार, और यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट गुलजार हुआ है इससे ये साफ दिखता है कि किस तरीके से मार्केट में जिस तरीके से जो है राखियों की खरीदारी का क्रेज जो है वो बढ़ा है। और जिस तरीके से जो दुकानदारों का भी कहना है कि पिछले साल की भांति जो है इस साल जो है 10 गुना मार्केट जो है वो बढ़ा हुआ, खूब खरीदारी बहनें जो है वो कर रहे हैं। राखियां भी जिस तरीके से आई हुई है, चाहे सिंपल राखियां हो, जो अलग अलग तरीके की जो नई नई राखियां जिस तरीके से जो आई हैं उनको ज़्यादातर जो है वो पसंद किया जा रहा है। जी दीपिका। बिल्कुल। और देखिए वाकई वहां पर बारिश हो रही है, बावजूद इसके देखिए बाजार किस कदर गुलजार नजर आ रहा है। ये जोश है पर्व का। ठीक है उपेंद्र, और आप सभी संवाददाता जो है सब बने रहिए हमारे साथ, और भी आपसे जानकारी लेंगे और भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे।